people, hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। इन दोनों सेक्शंस को हम लोगों को साथ में ही पढ़ना चाहिए। सेक्शन 24 बताता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर किसी का कन्फेशन आप बाय इंड्यूसमेंट लेते हो या फिर थ्रेट से करते हो, उसको डरा धमका कर लेते हो, या फिर कोई प्रॉमिस दे करके कि अगर तुम ऐसा कुछ कन्फेस कर दोगे तो मैं तुम्हें कोई ऐसा मॉनेटरी एडवांटेज दूंगा, अगर इस तरीके का कन्फेशन आप किसी से लिया हुआ है तो ये कन्फेशंस इररिलेवेंट होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। क्या क्या इसमें और चीजें इंक्लूडेड हैं, कब हम ऐसे कन्फेशन को इररिलेवेंट मानेंगे, आइए देखते हैं। सो द कन्फेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ, सबसे पहली बात तो वही चीज आपको पूरा आंसर में अपने नोट डाउन कर देनी है जो हमने हेडिंग में देखी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो इससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए इन तीनों चीजों से। फिर दैट इंड्यूसमेंट मस्ट कम फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी। अब ऑब्वियसली वो जो इंड्यूसमेंट हो रहा है वो किसी ऐसे पर्सन से होना चाहिए जो कि किसी अथॉरिटी के अंडर है, यानी कि उसको अथॉरिटी है ये करने की, ठीक है। इट मस्ट रिलेट टू द चार्ज इन क्वेश्चन। ये जो कन्फेशन होगा ये रिलेट करेगा चार्ज इन क्वेश्चन, यानी कि जिस चीज का केस चल रहा है, जो भी कुछ केस चल रहा है, जो भी कुछ चार्जेस है, उस सबसे रिलेट करता हुआ होना चाहिए। इट मस्ट होल्ड आउट सम वर्डली बेनिफिट और एडवांटेज। ऑब्वियसली कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे किसी को भी अगर आप कुछ कन्फेस करने को बोल रहे हो, कोई इनोसेंट है मान लो, अगर आप उसे कन्फेस करने को कह रहे हो तो अभी क्या होगा कि ऑब्वियसली उसको कुछ एडवांटेज दोगे। मॉनेटरी एडवांटेज हो सकता है, मान लो कि जैसे कुछ लोग होते हैं कह देंगे कि अगर तुम ऐसा कोर्ट में बोल दो या ऐसा तुम कन्फेस कर दो तो मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, ऐसी सारी चीजें। तो कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर शामिल होना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले क्या है कि द कन्फेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो ये तीनों चीजें तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी। पर्सन इन अथॉरिटी, जो पर्सन अथॉरिटी पर है, किसी पद पर है, वो करेगा इंड्यूस, ठीक है। या फिर और तीसरी चीज क्या है, ये सारे इसेंशियल्स हैं एक तरीके से देखा जाए तो। तीसरा पॉइंट क्या है, चार्ज इन क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब रिलेट होना चाहिए चार्ज इन क्वेश्चन से, और कोई एडवांटेज होना चाहिए जिसको भी आप कन्फेशन इंड्यूस करने को बोल रहे हो। तो अब पर्सन इन अथॉरिटी में कौन कौन से लोग आते हैं ये भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में मजिस्ट्रेट हो सकता है, लॉ क्लर्क्स हो सकते हैं, अटॉर्नीज हो सकती है, पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। प्राइवेट स्पेयर्स में कौन लोग हो सकते हैं, एन एम्प्लॉय कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बॉस। बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी बात के लिए। और या फिर फादर ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जो अक्यूज्ड है वो दूसरी पार्टी, अक्यूज्ड के जो फादर है वो दूसरी पार्टी को क्या कहते हैं, इंड्यूस करे, ठीक है। उनको कोई प्रॉमिस करे कि अगर तुम मतलब केस वापस ले लो या कुछ ऐसा कन्फेस कर दो कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया या जो भी कुछ है तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा या जो भी कुछ, ठीक है। किसी तरीके को अगर थ्रेट देना भी तो वो भी इन्फ्लुएंस के अंदर ही आएगा। तो ये बताता है सेक्शन 24 कि अगर कोई भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर किसी प्रॉमिस के रिजल्ट में है तो फिर वो इररिलेवेंट होगा, ऐसे कन्फेशन कोड एडमिट नहीं करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 28 के बारे में। बहुत ही ज्यादा आसान है सेक्शन 28। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन caused by inducement, threat और promise relevant। अब इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि कुछ भी ऐसा लिखने वाली चीज इसमें नहीं थी। इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि अगर ये तीनों चीजें हम रिमूव कर दें, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, लेकिन फुली रिमूव होनी चाहिए। अगर आप अपनी बेयर एक्ट में देखोगे तो उसमें एक वर्ड लिखा है फुली रिमूव्ड, फुली रिमूव्ड होना चाहिए ये तीनों चीजें, ठीक है। ये तीनों इंप्रेशंस फुली रिमूव्ड होने चाहिए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। जब ये फुली रिमूव्ड होंगे तो वो जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 24 में हम लोगों ने बात की कि कौन से कन्फेशन इररिलेवेंट माने जाएंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और अगर उन इंप्रेशंस को हम रिमूव कर दें, फुली रिमूव कर दें, तो वो कन्फेशंस रेलेवेंट भी हो जाएंगे अंडर सेक्शन 28, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।